नाउ लास्ट टाइम पे हमने आरपीएस की फर्स्ट ग्रेड फिजिकल साइंस की क्लास चालू की थी और एक लेक्चर हमने लिया था। उसी के आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या एक समान त्वरित गति। अब लास्ट टाइम पे हमने ग्राफ खींचना आपको बताया था। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या एक समान त्वरित गति है, उस केस में इक्वेशन क्या होगी और उसका ग्राफ लोगे तो वो क्या आएगा, वो हम यहां पे लेते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या गति का प्रथम समीकरण है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर ये v क्या है? दिस v इज फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, u इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, इसी टाइप से ए को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण, टी हमारा टाइम है। तो अगर आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला हमारा ये है। अब अगर हम इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, यहां पर ये c कांस्टेंट था तो c तो हमारा क्या हो जाएगा u, एंड m क्या आएगा, m इज a। तो अगर हम v एंड t के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहां पर t, यहां पर v, ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा और ये जो इंटरसेक्शन है या अंतःखंड है वो हमारा क्या है, c इक्वल टू u, और इसका जो स्लोप है, स्लोप हमारा a। तो किस रेट से आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या त्वरित हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इस टाइप से ग्राफ आएगा। अब अगर एक्सेलरेशन नहीं हो, रिटार्डेशन हो, तो क्या होगा? अब यहां पर ये जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसलिए स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव। अब अगर किसी रेट से वेलोसिटी कम होती है, किसी दर से यदि वेग हमारा कम होता है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u माइनस ए टी। तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो c तो हमारा u है, बट यहां पर जो स्लोप है वो माइनस ए आ गया है, और माइनस ए या नेगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या मंदन। तो दिस इज बेसिकली रिटार्डेशन या मंदन। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो यहां पर m नेगेटिव a है, इसका मतलब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और c हमारा u है। तो इस टाइप से आएगा, ये c पॉजिटिव तो c इक्वल टू u, और यहां पर अगर मैं थीटा देखूं तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए यहां पर जो स्लोप मिला है वो नेगेटिव मिला है। तो इस पर्टिकुलर रेट से यहां पर स्पीड कम हो रही है। नाउ आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रीस्टोरिंग फोर्स। इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल क्या है या रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? अगर आपने किसी बॉडी को खींच के छोड़ दिया है तो जैसे बॉडी को आप रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो वो क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की ट्राई करेगी, वास्तविक स्थिति में जाने का प्रयास करती है। तो इस केस में जो आपका फोर्स लग रहा है, जो बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की ट्राई करता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहां पर c तो 0 है पर m हमको क्या मिल गया माइनस के। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ भी आपका नेगेटिव स्लोप के साथ में आएगा, और क्योंकि c की वैल्यू 0 है तो ये आपका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। इस टाइप से आ जाएगा, यहां पर ये मूल बिंदु से गुजर रहा है और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए हमको स्लोप नेगेटिव मिला है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारे पास में इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसकी है, ये मिरर या दर्पण के लिए समीकरण है या सूत्र है, इसको मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र कहते हैं। यहां पर u क्या है, u आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस है, बिंब की दूरी है, तो u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या बिंब की दूरी, v डिस्टेंस ऑफ इमेज या प्रतिबिंब की दूरी, एंड f क्या है, f इज फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो ये हमारे पास में कोई फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो 1/u एंड 1/v के बीच में ग्राफ खींचना है फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए को ग्राफ खींचना है, और ग्राफ किस किस के बीच में लेना है, 1/u एंड 1/v। तो ग्राफ किस टाइप से आएगा उसकी हम बात करें। सो अगर हम कॉनकेव मिरर लें, अवतल दर्पण लें, तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो नेगेटिव होती है। तो f हमारा नेगेटिव है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू -1/f। अब आपको 1/u एंड 1/v के बीच में ग्राफ खींचना है, तो यहां से 1/v क्या मिल गया, 1/v इज -1/f -1/u। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ग्राफ किस किस के बीच में है, 1/v एंड 1/u के बीच में। तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, यहां पर जो हमारा ग्राफ होता है x एंड y के बीच में ग्राफ होता है, तो c तो हमारा क्या हो गया -1/f। तो जो आपका इंटरसेक्शन है वो -1/f है, एंड m क्या है, m इज -1। तो स्लोप हमारा नेगेटिव आने है एंड इंटरसेक्शन या अंतखंड हमारा -1/f है। तो अब अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचूं तो वो क्या आएगा, इधर 1/u लिया, यहां पर 1/v लिया। अब यहां पर c 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये आपका मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अब स्लोप नेगेटिव है एंड इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहां पर क्लियर है कि थीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गई, और ये क्या है, दिस c इज 1/f। माइनस मैंने यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव y एक्सिस में आ गया है, तो नेगेटिव ही है। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे 1/u एंड 1/v के बीच में फॉर कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के लिए, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसी को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेते हैं। अगर दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है तो क्या होगा,
सो हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो अगर मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो एस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर क्या है, सी हमारा क्या हो गया, 1/f हो गया, जबकि m अभी भी -1 है। अब -1 का मतलब क्या है कि इस लाइन का जो स्लोप है m = 1, लाइन का जो स्लोप होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि स्लोप हमने बताया था m होता है हमारा tan थीटा। अब हम कह रहे हैं कि -1 है तो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा है इसका मतलब 45 डिग्री विथ नेगेटिव साइन ले लो, और -45 डिग्री का क्या मतलब हो गया, अगर हम -45 डिग्री ले रहे हैं तो ये ग्राफ आपका यहां कहीं है, ये ले लो, ये -45, इसका मतलब अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 45, तो 135 के आसपास में या 135 डिग्री होगा। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये हमने 1/f को पॉजिटिव कर दिया, तो यहां पर केवल आपका C पॉजिटिव हुआ है, F अभी भी -1 है, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ये 1/u, ये 1/v, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये भी C = अभी भी नेगेटिव है, और ये हमारा क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो यहां पर हमको स्लोप पॉजिटिव मिल गया है। तो इस तरह से हम मिरर फॉर्मूला के लिए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ग्राफ खींच सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व, किसी वक्र का ढाल। अब आपको कोई कर्व दे रखा है, उसका आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालोगे वो हम यहां पर लेते हैं। ये हमारा कोई कर्व है, इस कर्व का आपको स्लोप लेना है, तो स्लोप एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लॉट करनी पड़ेगी, एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, और वो जो स्पर्श रेखा होगी या टेंजेंट होगी, उसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो हमारा क्या होगा, tan थीटा। अब वो कैसे निकालोगे, ये हमने टेंजेंट प्लॉट कर दी, सपोज यहां पर x1 y1 है और यहां पर कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने जो टेंजेंट खींची है, ये आप लोगे, ये चाहिए और ये चाहिए, ये क्या हमारा डेल्टा y जो कि y2 - y1 होगा, और ये डेल्टा x और ये क्या होगा, x2 - x1, ये डेल्टा y और डेल्टा x आ गया। अब अगर हम स्लोप लें तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा होता है dy/dx या डेल्टा y/डेल्टा x, तो यहां पर ये आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस टाइप से आप किसी भी कर्व का स्लोप निकाल सकते हो, किसी भी वक्र का ढाल निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में ये क्या है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उसका ढाल है, उसका स्लोप है। तो इस टाइप से कर्व का स्लोप निकालने के लिए हमको पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट लेनी होगी। तो यहां पर एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, m इज tan थीटा, जब लिमिट हमारी डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, उस केस में जो डेल्टा y/डेल्टा x होगा, मींस dy/dx होगा, वो क्या होगा, स्लोप होगा। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर दिया है, ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम।
तो यह किसी विशेष समय पर वक्र का ढाल दर्शाता है। तो ये जो मैं लाइन खींची है यहां पर ये डेल्टा एक्स हमारा x2 माइनस x1 है। तो जैसे ही डेल्टा एक्स आपका 0 हो जाता है तो इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो हमारा स्लोप होगा, ढाल होगा, वो एक्चुअल में इस कर्व का स्लोप आ जाएगा। अब आपको चेक करना है किसी ढाल की ध्रुवता, टू चेक द पोलरिटी ऑफ स्लोप। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको ढाल की ध्रुवता निकालना है या पोलरिटी निकालनी है, तो वो कैसे चेक करेंगे? टू चेक द पोलरिटी ऑफ स्लोप, ढाल की हमको ध्रुवता निकालनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टेंजेंट प्लॉट करनी पड़ेगी। उस टेंजेंट से आपको पता चलेगा कि उसकी पोलरिटी या उसकी ध्रुवता क्या है। जैसे यहां पर हम P और V के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। P मतलब प्रेशर या दाब, V का मतलब वॉल्यूम या आयतन। तो अगर दाब और आयतन के मध्य वक्र है, वी हैव ए कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब यहां पर क्लियर है कि ये प्रेशर क्या है, ये वॉल्यूम का फंक्शन है, आयतन का फलन है। अब अगर हमको यहां पर स्लोप निकालना है तो स्लोप m इज इक्वल टू dp अपॉन dv। तो अगर आप dp अपॉन dv निकालोगे तो आपको यहां पर इसका स्लोप मिल जाएगा। इसी टाइप से यहां पर हम एक कर्व ले रहे हैं, ये हमारा x एंड t के बीच में वक्र है। तो पोजीशन एंड टाइम के बीच में कर्व है। तो यहां पर क्लियर है कि ये जो x है ये हमारा t का फंक्शन है। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा x की वैल्यू गुजरेगी, ये x हमारा चेंज होगा। तो अगर हम यहां पर स्लोप लें तो यहां पर स्लोप क्या आएगा? dx अपॉन dt। तो अगर आपको x का कोई रिलेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशियल करना है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसी टाइप से यहां पर हम ले रहे हैं x और y के बीच में ग्राफ है, या x चेंज हो रहा है या y चेंज हो रहा है। तो y इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर अगर हम स्लोप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो इस टाइप से अगर हमको किसी भी कर्व की पोलरिटी चेंज करनी है, पोलरिटी चेक करनी है, किसी भी वक्र का जो ढाल है उसकी ध्रुवता का पता करना है, तो हमको इसके जो वेरिएबल है उनके बीच में कर्व प्लॉट करना पड़ेगा, और इस कर्व का स्लोप से आपको पता पड़ेगा कि उसकी पोलरिटी क्या है, ये ध्रुवता क्या है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेग और समय के मध्य वक्र खींच रहे हैं, तो वेलोसिटी और टाइम हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी या वेग क्या होगा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। अब v और t के बीच में हमको ग्राफ खींचना है, तो वो क्या होगा? v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारा पॉइंट है A, ये पॉइंट B। तो पार्टिकल पहले यहां पर था x1 पोजीशन पर, वो t1 टाइम पे था, यहां पर पहुंच गया x2 पोजीशन पर टाइम t2 पर। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है हमारी t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इसने टाइम लिया है और डिस्टेंस ट्रेवल किया x2 माइनस x1। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
ये स्थिति में परिवर्तन की दर को हम वेग कह रहे हैं, तो v आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये एक्चुअल में हमारा औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है। तो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी तो स्टेप से आ गई। अब अगर आपको एग्जैक्टली वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल्टा टी है, दिस डेल्टा टी शुड बी अप्रोचिंग टू जीरो। तो डेल्टा टी अगर आपका जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इट टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में ये जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, औसत वेग हमारा तात्क्षणिक वेग बन जाएगा। तो तात्क्षणिक वेग अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x बाई डेल्टा t। टाइम आपका बहुत छोटा हो रहा है, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहां से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, तात्क्षणिक वेग मिलेगा। अब यहां पर क्लियर है कि x किसका है, t का फंक्शन है। तो जैसे जैसे आपका टाइम पास हो रहा है, x की पोजीशन भी बदल रही है, कण की स्थिति भी परिवर्तित हो रही है। तो इस टाइप से हमारा जो x है वो t का फंक्शन है। तो अब अगर हम यहां पर ग्राफ खींचेंगे तो x और t के बीच में ग्राफ होगा। नाउ अब ग्राफ अलग अलग हमारे पास में है, ये t और ये x। ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से, ये t, ये x, यहां पे ग्राफ इस टाइप से आ रहा है। देन एक ग्राफ हमारे पास में इस टाइप से है, और एक और जो ग्राफ है वो हमारा यूं है। ये t। अब कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है हम उसको देखें। तो फर्स्ट वाले में जैसे जैसे t बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है, और एक ही रेट से बढ़ रहा है। यहां पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो जो टेन थीटा है, ये थीटा है, वो हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो कर्व है, दिस कर्व इज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग के लिए हमको ये वक्र मिला है। देन यहां पर अगर हम m की बात करेंगे तो m जो कि हमारा टेन थीटा होता है, m मतलब एफ टी कर्व का स्लोप, और हमने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमारी वेलोसिटी होती है। तो x में परिवर्तन की दर या स्थिति में परिवर्तन की दर वेग होगी। तो यहां पर ये जो m होगा ये टेन थीटा होगा, ये हमको वेलोसिटी बताएगा, वेग बताएगा। और साथ में यहां पर m आपका पॉजिटिव है और वो भी कांस्टेंट है। तो ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक नियत वेग से गति कर रही है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर स्लोप नेगेटिव है। जैसे जैसे टाइम पास होता है ये x की वैल्यू t की तरफ आती है, ये x की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये भी एक समान वेग के लिए है, पर यहां पर ये जो वेग है वो आपका नेगेटिव है, वेग ऋणात्मक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बॉडी की स्पीड कम होती जा रही है, वस्तु का वेग कम होता जा रहा है, गति इसकी धीरे होती जा रही है। अब यहां पर अगर हम m लें तो m हमारा टेन थीटा है, ठीक है, ये जो कि आपको वेलोसिटी बताएगा। और हमने कहा यहां पर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तो m हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और साथ में
कांस्टेंट होगा। अब अगर हम थर्ड ग्राफ की बात करें, यहां पर जैसे जैसे t बढ़ता है x की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। x बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट में भी बढ़ रहा था, पर यहां पर x के बढ़ने की जो रेट है, x के जो परिवर्तित होने की दर है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप लूं, यहां पर स्लोप लूं तो ये आएगा, यहां पर स्लोप लूं तो आपका ये आएगा, स्लोप ले तो आपका ये आएगा। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो tan थीटा या स्लोप की बात करें तो जैसे जैसे समय गुजरता है स्लोप का मान बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है। यहां पर आपका क्या एक्सीलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है। So here non-uniform motion and this is actually accelerated motion, त्वरित गति है। So वेलोसिटी तो अभी भी वही होगी, m इक्वल टू टेन थीटा ही होता है, पर यहां पर आपकी वेलोसिटी अलग होगी, यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग होगी। तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो इधर तो क्या है, स्लोप ये है, ये θ1, ये आपका θ2, इधर अगर लोगे तो ये θ3। तो यहां पर θ3 लेस देन θ2 इज लेस देन θ1। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है वस्तु की स्पीड धीरे होती जा रही है, वस्तु का वेग कम होता जा रहा है। तो पहले आपका θ1 सबसे ज्यादा था, फिर θ2 कम हुआ, θ3 और कम हो गया है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या असमान गति है, पर इधर आपका एक्सेलरेटेड मोशन था, त्वरित गति थी, यहां पर आपका रिटार्डेड मोशन होगा या मंदित गति होगी, मंदित गति। तो इस टाइप से आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि आपका एक्सेलरेटेड मोशन है या कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये t और यहां पर x, ग्राफ जो हमको दे रखा है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ है। ये पॉइंट A, ये B, इधर C, इधर हमारा D है, देन ये हमारा E। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है ग्राफ का कौन सा भाग कण की गति के दौरान ऋणात्मक वेग दर्शाता है। तो ये जो कर्व है, इस कर्व का कौन सा पार्ट गति के दौरान ऋणात्मक वेग या नेगेटिव वेलोसिटी दिखाएगा, वो हमको चेक करना है। अब हम डिफरेंट पार्ट के लिए ग्राफ खींच लेते हैं। सबसे पहले फॉर बीसी पार्ट की अगर बात करें, बीसी पार्ट हमारा यहां पर, तो अगर मैं बीसी पार्ट मेरा रे है, तो अगर मैं यहां पर थीटा देखूंगा तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा 90 है इसका मतलब नेगेटिव है। अगर पॉइंट पी पे हम बात करें, बी पे बात करें, तो पॉइंट बी पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे, इस पर तरीका खींचोगे, तो एक स्टेप से आ जाएगी। तो यहां पर ये जो लाइन है ये इस पर से रेखा है, टेंजेंट है, वो क्या है आपकी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो पॉइंट बी पर थीटा क्या है, 0 डिग्री। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बता दिया था,
ए बी पार्ट के लिए अगर हम बात करें, ए बी पार्ट के लिए ग्राफ यूं आ रहा है, ग्राफ आपका इस तरफ से है, ये टी है, ये एक्स है, तो यहां पर ये थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री, तो एम क्या है, एम हमारा पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो स्पीड यहां पर क्या होगी, या वेग क्या होगा, v हमारा पॉजिटिव होगा। और ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, जो अभी मैंने दिखाया था आपको। तो जैसे जैसे t बढ़ेगा x की वैल्यू बढ़ेगी। पॉइंट b के लिए हमने बोल दिया है कि ये t और ये x ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर अगर हम बात करें तो m हमारा 0, तो v हमारा 0, इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, वस्तु हमारी विरामावस्था में है। और बीसी पार्ट की अगर बात करोगे तो बीसी पार्ट के लिए क्या होगा, ये t, ये x, ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां पर m नेगेटिव होगा, v हमारा लेस देन 0 होगा, और ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, पर इस गति के दौरान वेग का मान ऋणात्मक होता है। तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसमें हमारा क्या होगा, बीसी पार्ट होगा। आगे यहां पर पॉइंट नहीं दिया, बाकी यहां पर भी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेग समय वक्र की बात करें, तो वो क्या होगा, इधर टाइम इधर वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, ग्राफ हमारे पास में ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और लास्ट जो ग्राफ है वो हमारा इस टाइप का ग्राफ। ये जो चारों कर्व है, ये ग्राफ है, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है। मतलब कहां पर आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, यह त्वरित गति है, और कहां पर आपका रिटार्डेड मोशन है या मंदित गति है, और कहां पर आपकी जो बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या एक समान वेग से गति कर रही है। अब सबसे पहले तुम बात करें कि वेग होता क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या वेग जो है वो हमारा होता है, सॉरी वीटी कर्व है, तो यहां पर वेलोसिटी नहीं आएगी, यहां पर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसकी बात करूं मैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यहां पर हमने वीटी कर्व खींचा है, किसके लिए आपका एक्सेलरेशन 0 है, किसी के लिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, और कहां पर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। अब अगर फर्स्ट कर्व की बात करें, तो अगर मैं इसका स्लोप लूं जो कि tan थीटा होता है, सो tan थीटा आपका ग्रेटर देन 0 होगा या पॉजिटिव होगा। कारण क्या है कि थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप पॉजिटिव है, एम की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, और हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यह वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ रहा है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर v आपका ग्रेटर देन 0 है,
v ने dv, वेग में परिवर्तन की दर धनात्मक है तो a हमारा क्या है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और साथ में a क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप या tan थीटा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और ये हमारा कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या एक समान त्वरित गति। अब हम सेकंड के अंदर आ जाते हैं। यहां पर t आपका कितने ही पास हो जाए, v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, v हमारा क्या कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। यहां पर v की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, एक ही स्पीड से बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, तो v हमारा कांस्टेंट है, तो a क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, त्वरण हमारा जीरो है। अब इसकी बात करें तो यहां पर स्लोप आपका ये थीटा, यहां पर ये है, ये थीटा आपका ये आ गया, ये थीटा आपका ये आ गया, तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब tan थीटा भी आपका बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर जो tan थीटा था, स्लोप आपका ग्रेटर देन जीरो ने इक्वल टू जीरो आएगा, ये कांस्टेंट आएगा बेटा, ये हमारा कांस्टेंट है। यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो a भी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर a हमने पॉजिटिव लिख दिया है, पॉजिटिव का मतलब त्वरण आपका पॉजिटिव, बेटा ये कांस्टेंट होगा, इसको भी कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट है पर पॉजिटिव चलेगा, इक्वल टू पॉजिटिव है ना, और चाहे तो इसको हटा दो भले, ए कांस्टेंट है ये कर देते हैं, और यहां पर ए आपका बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ए पॉजिटिव है पर कांस्टेंट है, यहां पर ए पॉजिटिव है बट नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्या है, यहां तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, एक समान त्वरित गति थी, यहां पर आपका नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। त्वरित गति तो है, एक्सेलरेटेड मोशन तो है, बट इट इज नॉन यूनिफॉर्म, एक समान त्वरित गति नहीं है। और लास्ट वाले की अगर हम बात करें, ये थीटा 1, यहां पर ये थीटा, यहां पर ये थीटा, तो थीटा 3 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है थीटा का मान कम हो रहा है, और थीटा का मान कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ढाल घट रहा है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड कम होती जा रही है, वस्तु का वेग कम होता जा रहा है, वस्तु आपकी धीरे होती जा रही है। तो ये क्या है, यहां पर एम हमारा नेगेटिव है, इसकी बात करें यहां एम पॉजिटिव है, पर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है ए की वैल्यू या एम की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। यहां पर रिटार्डेड मोशन है, मंदित गति है, तो जैसे जैसे समय गुजरता है एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, और लास्ट में जाके वो जीरो हो जाएगी।
अब यहां पर हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, v और t के बीच में ग्राफ खींचना है फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के लिए। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए हम वेग और समय के मध्य वक्र खींचते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर क्वेश्चन के अंदर हम 10 काम में लेंगे। और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, हमेशा आपका नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है। अब ये t और ये v, t और v के बीच में हमको ग्राफ खींचना है। बॉडी को आपने नीचे से ऊपर छोड़ा है, तो जैसे जैसे वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके वो स्पीड उसकी 0 हो जाएगी, उसके बाद में वापस नीचे आने का ट्राई करेगी। तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा, वी की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहां पर आपका v 0 हो गया है, और ये कहां पर होगा, जब वस्तु हमारी उच्चतम ऊंचाई पर होगी, मैक्सिमम हाइट पर होगी। यहां पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप आपका नेगेटिव है। तो जैसे जैसे आपका टी बढ़ रहा है, v की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। ये कब है, दिस इज इन अपवर्ड मोशन, जब वस्तु को आपने नीचे से ऊपर फेंका है। तो यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा, v की वैल्यू कम होगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके v हमारा 0 हो जाएगा। अगर बॉडी आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो क्या होगा, ये t और ये v ऊपर से नीचे आ रही है, तो वेग आपका बढ़ेगा पर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इस तरह से ग्राफ, ये हमारा v क्या है, नेगेटिव। तो जैसे जैसे t बढ़ रहा है, v का मान बढ़ रहा है पर नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम स्लोप लें, m ये हमारा नेगेटिव है पर कांस्टेंट है, क्योंकि vt कर्व का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन या त्वरण। तो एक निश्चित त्वरण से वस्तु नीचे आ रही है, और वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये त्वरण है, वो क्या हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m नेगेटिव, इसका मतलब a भी हमारा नेगेटिव, और a यहां पर क्या है, g है। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। हमको ग्राफ दे रखा है, x एंड v के बीच में ग्राफ कुछ स्टेप से है। तो यहां पर क्लियर है कि v हमारा x का फंक्शन है, ये एंगल इसने 60 डिग्री दिया है, एंड ये इसने दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, या ये वैल्यू नहीं है, v इसने बोला है 10 मीटर पर सेकंड है, वहां पर आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, त्वरण, a की वैल्यू निकालनी है। तो वस्तु का त्वरण हमको ज्ञात करना है जब वेग इसका 10 मीटर पर सेकंड है। अब v और x के बीच में ग्राफ है, तो अगर हम स्लोप की बात करें, तो स्लोप यहां पे क्या होगा, dv बाई dx, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan एंगल आप यहां से लोगे, तो ये 60 डिग्री है, ये हो गया 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री क्या होता है, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहां पर ये tan रहेगा या कॉट रहेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके लिए हम पूरा क्वाड्रेंट लेंगे, उसकी हम बात करें। तो क्वाड्रेंट कैसे लेते हो ये मैं बाद में बताऊंगा।
पहले यहां पे मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, आ जाएगा -10 60 डिग्री, क्योंकि यहां पर चला गया है, यहां पर सारी पॉजिटिव, यहां पर साइन एंड कॉस पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इधर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और यहां पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब 180 डिग्री -60 डिग्री है, इसका मतलब ये यहां पर है, यहां पर आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे, पर क्योंकि यहां पर 10 है इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, तो -√3 ये आ गया। तो dv/dx हमको दे रखा है -√3, निकालना क्या a, जब आपका v 10 मीटर पर सेकंड है। अब a क्या होता है, a dv/dt, ये हमारा a, तो इसको आप क्या कर दो, dv/dx इंटू dx/dt कर देते हैं। dv/dx हमको दे रखा है -√3, तो -√3, और dx/dt क्या होता है, v, जो कि हमको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये -10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हम आज एंड करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो गुड बाय।